नमस्कार, मैं अंशु शोरान G-SSS मुजेडी डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद लेक्चरर इन मैथमेटिक्स स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कर रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसको आगे हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, एक मिनट का हम रिव्यू कर लेते हैं। क्या किया था हमने कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं और रिपीटेशन नहीं होती तो कितने हमारे पास अरेंजमेंट्स बनेंगे, परमुटेशन कितनी होगी, वो होगी NPR। अगर रिपीटेशन होती है तो वो होती है n रेज़ टू द पावर r। n ऑब्जेक्ट्स हैं और r हमें प्लेसेस को फिल करना है यहाँ। और उसके बाद सेकंड केस हमारे पास आया था व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, मीन्स p किसी एक टाइप के हैं, q किसी एक टाइप के हैं और r किसी एक टाइप के हैं, तो हमारे पास परमुटेशन कितनी बनेगी, वो बनेगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। इनको देखते हुए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम। क्वेश्चन इज हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड फर्स्ट, और हमें नंबर बताना है 100 और 1000 के बीच में। 100 और 1000 के बीच में जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, 3 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, ये कितने डिजिट है हमारे पास गिवन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट गिवन है। तो आउट ऑफ 6 हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। कितने निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर आउट ऑफ 6। तो कितनी बन जाएंगी परमुटेशन हमारे पास, 6p3। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये वो नंबर हैं जो इनसे बने हैं कोई भी तीन डिजिट को उठा के। इसका मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर 0, 1, 2, 0, 3, 2 ये सब नंबर्स भी आ गए। लेकिन ये वाले नंबर कितने डिजिट के बने, 2 डिजिट के बने। इट मीन्स हमें ये वाले नंबर्स नहीं चाहिए, ये हमें इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। मीन्स कौन से माइनस करने पड़ेंगे, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 0 से स्टार्ट होने का मतलब अगर हमारे पास 3 प्लेसेस थे, मीन्स फर्स्ट प्लेस हमारा फिक्स हो गया किससे, 0 से। अगर इसमें से 0 से स्टार्ट होने वाले माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 डिजिट वाले नंबर बच जाएंगे। जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे वो हमारे पास कैसे थे, 2 डिजिट नंबर थे, इसलिए इसमें से वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो 0 से अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो बचे हमारे पास 2 प्लेसेस। तो नंबर स्टार्टिंग विद 0 टोटल नंबर। सो टोटल नंबर कितने बनेंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं। देखो यहाँ डिजिट बची हमारे पास 5, क्योंकि रिपीटेशन तो कर नहीं सकते थे हम, रिपीटेशन कर नहीं सकते थे। इट मीन्स 0 तो यहाँ आ ही गया, अब यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो मीन्स आपके पास 5 डिजिट्स हैं और 2 प्लेसेस हैं, तो परमुटेशन कितनी बनेगी हमारे पास, 5p2। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो उसने हमारे से पूछा है, रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारे पास, वो उसने पूछा है कि इसमें से 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ 6p3 माइनस 5p2 ये करोगे। तो अगर ये करोगे आप तो ये कितना आता है, ये होता है 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल, माइनस ये कितना आ गया, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 नहीं 3 पे लेके जाओ, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। कितना बचा हमारे पास, यहाँ से इधर लिख देती हूँ मैं, इधर बचा 6 इंटू 5 इंटू 4 और यहाँ बचा 5 इंटू 4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120 और ये हो गया 20।
तो कितना आ गया हमारे पास 100। इट मीन्स हमारे पास 100 ऐसे नंबर हैं जो 100 और 1000 के बीच में हैं, 3 डिजिट के हैं और इन डिजिट से बनाए गए हैं। अब इसको आप ध्यान से कीजिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ। ये 3 केस हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, नो लेटर इज रिपीटेड, मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है हमारे पास यहाँ। तो अब फर्स्ट केस हम करेंगे। कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। उसमें से फर्स्ट केस के लिए हमें कितने यूज करने हैं, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। 6 में से हमें 4 को यूज करना है, तो इसको सीधा यहाँ सोल्व कर रही हूँ। टोटल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 में से 4 को यूज करके हमें परमुटेशंस बनानी है। तो ये हमारा बनेगा 6p4। 6p4 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। कितना आ गया, 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल तक जाएंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है। कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 6 पंजे 30, 120 और 3 से 360, 120 आ गया, 120 दिया 360। तो ये हो गए टोटल नंबर। फर्स्ट केस क्योंकि 4 लेटर यूज करने थे इसलिए आउट ऑफ 6 4 एट ए टाइम, तो 6p4। अब है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस। सेकंड को हम करेंगे। सो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, सेकंड में उसने बोला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मीन्स 6 लेटर है और 6 के 6 को आपको यूज करना है। तो कितना हो जाएगा, 6p6। 6p6 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं, 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो ये 6 फैक्टोरियल को खोलो, 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 1। तो कितना आ गया ये हमारे पास 30 120 और उसके बाद ये हो गया टोटल 720। तो ये हो गए टोटल केस, क्योंकि 6 के 6 थिंग्स थी और 6 ही प्लेस थे, तो उनकी परमुटेशन बनेगी 6p6। नेक्स्ट थर्ड पे अगर हम आते हैं, थर्ड में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अदरवाइज क्वेश्चन सारे इजी हैं, थोड़ा सा समझना होता है हमें चीज को कि क्या पूछ रहा है वो। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवल। वॉवल कौन से होते हैं, 5 होते हैं हमारे पास, A-E-I-O-U। यहाँ कौन कौन से वावल हैं, ये देखो, O एक वावल है और A एक वावल है, बाकी वावल्स नहीं है। तो कितने लेटर्स हैं हमारे पास, वावल कितने हैं, 2। उसने बोला है कि ऑल लेटर्स यूज्ड, सबको यूज करना है, बट फर्स्ट लेटर शुड बी ए वावल। फर्स्ट लेटर, इसका मतलब जो फर्स्ट लेटर है उसको कितने, आउट ऑफ 2 वी नीड 1, 2 में से हमें एक को यूज करना है। तो परमुटेशंस कितनी बनेंगी, अगर टोटल नंबर की हम बात यहां करें तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास बनेंगी 2p1। 2p1, 2 में से 1 एट ए टाइम, तो अब इसको यूज कर लिया। अब ये देखो कि जो 2 वावल थे उनमें से एक को हम यूज कर चुके हैं, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो कितने लेटर्स बच गए, इनमें से जो भी यूज किया हो उसके अलावा हमारे पास बच गए 5 लेटर्स, और प्लेसेस भी कितने बच गए, 5 ही बच गए। तो यहां से ये कितना हो गया, 5p5। ऑल लेटर्स यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वावल। ये हो गया हमारे वावल की वजह से और ये हो गया हमारे इसकी वजह से। तो अब हमारे पास टोटल कितना बना, ये 2p1 कितना होता है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 5p5 मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 और 1 तक 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसीलिए इनको नहीं लिखेंगे अब। तो ये हो गया हमारे पास
20, 60, 120 और 2 जा कितने हो गए टोटल 240। तो हमारे पास ऐसे टोटल केस कितने बने 240 बने। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस क्या होता है सिलेक्शन, ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो इस पे जाने से पहले हम थोड़े थोड़े एग्जांपल्स लेके चलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है 3 प्लेयर्स हैं, सपोज कपिल, विराट और एक है अजय। 3 प्लेयर्स हैं, इसमें से हमें एक टीम बनानी है जिसमें हमें 2 प्लेयर्स रखने हैं। तो 3 में से 2 चाहिए। अगर परमुटेशन की बात करते हम तो 3 को अरेंज करना है हमें किसमें 2 प्लेसेस पे। तो परमुटेशन की बात करते हैं तो वो हो जाती हमारे पास 3p2। आउट ऑफ 3 2 आर अरेंज्ड एट ए टाइम, सो 3p2। अब बात आती है सिलेक्शन की कि हमें इसमें से 2 को सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, या तो कपिल विराट हो सकते हैं एक टीम में, या फिर विराट और अजय हो सकते हैं, या फिर कपिल और अजय भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते कि अगर विराट कपिल और विराट या फिर विराट और कपिल अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर यहाँ से हम बात करें तो इसका मतलब V और K एक ही बात हो गई, यहाँ से A और V एक ही बात हो गई, ये दोनों सेम हो गई। तो अब हम यहाँ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाला है हमारे पास R, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर परमुटेशन पे जाते तो 2 फैक्टोरियल हो जाती, लेकिन यहाँ पर इसका नहीं होगा। तो ये कितना आएगा हमारे पास, टोटल कितने केसेस आए 3। यहाँ पर कितने आते हैं हमारे पास 3p2 कितना होता है 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना आ गया 6। यहाँ कितने आए हमारे पास 3। सो अगर हम बोलें, इसको हम बोलते हैं अब 3c2। C किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ 6 आया था और यहाँ 3 आया है। तो इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलेंगे कि 3c2 के ईच कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर ईच कॉम्बिनेशन और यू कैन से सिलेक्शन इन 3c2 देयर आर 2 फैक्टोरियल परमुटेशंस। 3c2 देयर आर 2 फैक्टोरियल परमुटेशंस। क्यों, क्योंकि 2 सिलेक्ट की थी और ये 2 आपस में कैसे सिलेक्ट हो सकती हैं 2 फैक्टोरियल वेज से। तो अगर हम इस रिजल्ट को थोड़ा सा जनरलाइज करें, फॉर्मूला के टाइप से लेकर आए, तो हम क्या बोलेंगे NPR वो किसके इक्वल हो जाता है NCR, ईच कॉम्बिनेशन इन दिस इनटू अरेंजमेंट्स ऑफ दिस R फैक्टोरियल। R अरेंजमेंट्स ऑफ R मीन्स R फैक्टोरियल, अरेंजमेंट यू कैन से परमुटेशन। सो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। ये यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकाल के लाए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे। ये हमने 3 पे किया था, अगर हमारे पास 5 होते तो ये कैसा होता। यहाँ पर 2 खिलाड़ी और ऐड कर लेते हैं हम, विराट और इसकी जगह यहाँ पर कुछ और 2 ले लीजिए, कपिल विराट अजय। यहाँ पर 2 लेते हैं हम, सुनील और पवन। 5 प्लेयर्स हो गए। अब हम करते हैं कि हमें 3 को सिलेक्ट करना है। 3 को मिला के अगर एक टीम बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं। अगर बात होती परमुटेशन की तो 5 कितना हो जाता परमुटेशन अगर हमारी होती तो 5p3। 5 प्लेयर्स को अरेंज करना है 3 प्लेसेस पे तो वो अरेंज हो जाते। लेकिन अब हमें सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था अगर 3-3 की बात करें तो देखो सुनील, पवन, कपिल या फिर पवन, कपिल, विराट ऐसे करके आएंगे हमारे पास। तो हम बोलते हैं उसको 5c3। 5 में से 3 को सिलेक्ट किया, ये हो गया 5c3। अब इसके हर एक के कोरस्पॉन्डिंग
अगर परमुटेशन की बात करें तो हर एक जो 3 सिलेक्ट किए हैं, कोई भी 3 को लेके चलोगे, अगर सपोज सुनील, पवन और कपिल को सिलेक्ट किया था, तो ये कितने तरीके से, अगर परमुटेशन की बात करते तो ये कितने तरीके से अरेंज होते, 3 फैक्टोरियल वेज से। तो अगर सिलेक्शन की बात करेंगे तो सीधा ये, और अगर हम बोलें कि इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे तो यहाँ से भी आप दे सकते हो, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अगर परमुटेशन पे लेके जाना है तो। मीन्स एक तरह से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है कि NPR जो होता है वो होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल। अब इससे रिलेटेड 1-2 रिजल्ट्स और देखते हैं। इन जनरल अगर आपके पास अब पूछें कि NPR और NCR में क्या रिलेशन है, NP यहाँ P किसके लिए स्टैंड करता है, परमुटेशन के लिए, और C यहाँ है कॉम्बिनेशन के लिए। इसको इस तरह से आप पढ़ेंगे, ईच देयर एग्जिस्ट R फैक्टोरियल परमुटेशन फॉर ईच कॉम्बिनेशन इन दिस NCR, इसीलिए उसको फिर हम बोलते हैं अरेंजमेंट्स या परमुटेशन। सो वो हो जाएगा NPR। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक हम देखते हैं इसके लिए। यहाँ से हमें क्या मिला है, एक बार ये भी देख लेते हैं हम कि NPR जो है वो NCR इंटू R फैक्टोरियल हो गया। NPR क्या होता है, N फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ये कितना हो गया, NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो दिस इम्प्लाइज अगर आपसे NCR का भी हम पूछें डायरेक्ट तो वो हो जाएगा N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, और यहाँ से ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा R फैक्टोरियल। तो ये अब इसकी डेफिनेशन हो गई किसकी, NCR की। NPR कितना होता है वो आपको पता है, NPR होता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। NCR कितना हो गया अब कॉम्बिनेशन वाला, N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। रिलेशन आपको यहाँ से पता चल गया है कि NPR जो होता है वो NCR इंटू R फैक्टोरियल होता है। अब कुछ रिमार्क्स लेके चलते हैं हम। रिमार्क्स है, फर्स्ट, अगर आपसे पूछें NC0 कितना होगा, मीन्स N ऑब्जेक्ट्स हैं, 0 आपको सिलेक्ट करनी है, तो इसको हम डिफाइन करके चलते हैं कि ये 1 आएगा, क्योंकि वो एक ही तरीका है या एक भी तरीका कैसे भी करके आप इसको देख सकते हैं कि आउट ऑफ N चूज नथिंग, तो वो हम उसको एक डिफाइन करके चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास NC N माइनस R, ये कितना होगा, NC N माइनस R कितना होगा। देखिए NCR कितना होता है, N फैक्टोरियल दिस माइनस दिस फैक्टोरियल इंटू दिस फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। तो अब अगर N माइनस R पूछूं तो ऊपर N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस फैक्टोरियल, मीन्स N माइनस R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, न्यूमरेटर फैक्टोरियल, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर फैक्टोरियल इंटू डिनोमिनेटर्स फैक्टोरियल। कितना आ गया ये, N फैक्टोरियल, N माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो ये कितना आ गया, R फैक्टोरियल, और ये कितना है N माइनस R फैक्टोरियल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं N माइनस ये कितना आया, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, ये भी इतना ही था। इट मीन्स यहाँ से आप बोल सकते हो कि NCR जो है वो इक्वल होता है NC N माइनस R के। एक रिजल्ट ये निकल के आ गया हमारे पास। इनको याद करेंगे आप क्या, एक तो परमुटेशन कम्बिनेशन में क्या रिलेशन होता है, NC0 1 होता है, NCR जो है वो NC N माइनस R के इक्वल होता है। एक और लेके चलते हैं कि NCN कितना होता है। NCN मतलब N फैक्टोरियल, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 0 फैक्टोरियल, और उसके बाद डिनोमिनेटर फैक्टोरियल। तो ये भी आपके पास कितना आ गया, N फैक्टोरियल तो N 0 फैक्टोरियल डिफाइन कर चुके हैं 1 इंटू N फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो अब आप इन रिजल्ट्स को हमेशा याद रखेंगे, जब भी दोनों सेम हो डायरेक्ट आप 1 बोलेंगे, NC0 1 होगा, NCR और NCN माइनस R वो दोनों सेम होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये टॉपिक भी थोड़ा इजी। क्वेश्चंस पे जाने से पहले
एक बार इस थ्योरम और कर लेते हैं हम। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो बहुत बार यूज भी होगा बीच में कैलकुलेशंस करते हुए। तो रिजल्ट है NCR प्लस NCR-1 जो है इक्वल होता है N+1 CR के। आप इसको याद ऐसे करेंगे कि अगर ऊपर वाले हमारे पास सेम रहते हैं और अगर ये सब्सक्रिप्ट्स हमारे पास R और R-1 हैं तो ये तो हो जाता है सेम है तो ये N+1 हो जाएगा, और इन दोनों में से जो बड़ा है लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए R R-1 तो ये हो जाएगा R। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज NCR प्लस NCR-1। डेफिनेशन आपको पता है NCR की। NCR कितना होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस ये कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर नहीं n माइनस r-1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल। कितना हो गया n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और ये हो गया r फैक्टोरियल प्लस ये कितना है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस माइनस हो गया प्लस n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये है आपके पास r-1 फैक्टोरियल। अब हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल सेम पे लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो बड़ा है उसका फैक्टोरियल छोटे तक हम लेके जा सकते हैं। जैसे 5 का 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते थे, ऐसे ही अब देखो ये है r, ये है r-1, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं r × r-1 फैक्टोरियल। इससे पिछला जो नंबर होता है, प्रीसीडिंग जो नंबर होता है उसके फैक्टोरियल लगा के, प्लस अब ये है n फैक्टोरियल, इससे अगली टर्म क्या आएगी n माइनस r प्लस 1 से अगली प्लस 1 है, इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो n माइनस r बचेगा। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1, और नेक्स्ट आएगा n माइनस r, और यहाँ हम फैक्टोरियल लगा लेंगे। फिर से बता देती हूँ 5 फैक्टोरियल कितना होता है 5, इससे एक कम 4 फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकते हो, और कम करना होता 3 पे फैक्टोरियल लगा देते, तो 1 1 माइनस करते हुए हम चलते हैं। तो ये कितना हो गया अब आपके पास n माइनस r फैक्टोरियल, और ये एज इट इज r-1 फैक्टोरियल। यहाँ से कॉमन निकालो, कितना निकाल सकते हो n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, नीचे कितना कॉमन है हमारे पास r-1 फैक्टोरियल कॉमन है, और n माइनस r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अंदर कितना बचा यहाँ से 1, और यहाँ और कितना बचा सिर्फ r, प्लस यहाँ कितना बचा 1, नीचे कितना बचा n माइनस r प्लस 1, ये कॉमन आ गया। तो कितना हो गया हमारे पास ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा r इंटू दिस, कितना आ गया r इंटू n माइनस r प्लस 1, और ऊपर आएगा तो ये इधर और वो उधर, तो n माइनस r प्लस 1, और प्लस कितना हो गया आपके पास r से r कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ लिखती हूँ अब मैं इसको। तो कितना बच गया आपके पास ऊपर डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ बचा आपके पास n प्लस 1, और नीचे बचा आपके पास r इंटू n माइनस r प्लस 1, ये बचा। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, देखो एक बार n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, इसको अरेंज करके लिख देती हूँ एक बार, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, क्या इसको हम n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना। अगर आपको बोले 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो क्या इसको हम 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं ना, उल्टा हो गया अब की बार, तो ये ऊपर वाला हो गया n फैक्टोरियल। अब इसको करके लिखते हैं r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और ये हो गया n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। कितना हो गया देखो, ये तो हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे
जो डिनोमिनेटर है वो r इंटू आर माइनस वन मीन्स दिस इज r फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। इन अदर वर्ड्स आप इसको क्या बोल सकते हो, ये तो सही ठीक फॉर्म में आ गए, इसको हम बोल सकते हैं n प्लस वन माइनस आर। इसको सिर्फ इधर करके लिखा है, क्यों? क्योंकि अब आपको ये क्लियरली दिखेगा यहाँ से n प्लस वन सी आर, n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n प्लस वन माइनस r फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया अब आपके पास n प्लस वन सी आर। रिजल्ट प्रूफ, ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, मीन्स हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब आप इसको यूज कैसे करेंगे, छोटे से एग्जांपल अगर देखें, अगर हम बोलें 5c2 प्लस 5c3 है तो ये कितना हो जाएगा 5c2 प्लस 5c3, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यहाँ सेम है, तो हम क्या करेंगे इसका 5 प्लस 1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6c, और इन दोनों में से देखो r माइनस वन था तो r आ गया था, जो बड़ा है वो आ जाता है, तो यहाँ 2 और 3 में से ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को अब हम ऐसे यूज़ करेंगे। अगर आपको यहाँ सेम दिखे और ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स दिखें तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ करके इन दोनों को लिख सकते हो, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। सो अब आप इस रिजल्ट को याद करेंगे, NCR प्लस NCR माइनस वन इज n प्लस वन CR। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। अब पहले कोड क्या होती है आपको पता है, अगर कोई सर्कल है तो इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने के लिए जो स्ट्रेट लाइन हम यूज़ करते हैं वो हमारी होती है कोड। अब आप ये देखेंगे कि सपोज A और B 2 पॉइंट्स थे, अगर A और B को मिलाया तो एक कोड आ गई, तो B और A को मिलाएंगे तब भी तो वही सेम कोड आएगी। इट मीन्स यहाँ पर क्या यूज़ होगा हमारा कॉम्बिनेशन, ना कि परमुटेशन। अगर परमुटेशन होता तो A B और B A अलग अलग चीज़ें होती, कॉम्बिनेशन में सेम होती हैं। तो अब हमारे पास सीधा सा है कि आउट ऑफ 21 पॉइंट्स, सो रिक्वायर्ड नंबर जो बनेगा, टोटल नंबर्स जो बनेंगे वो बनेंगे आउट ऑफ 21। अगर कोई 2 सिलेक्ट करके ज्वाइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दीज कोड्स। तो कितना आएगा 21c2 बाय डेफिनेशन 21 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल 19 तक लेके जाएंगे, 21 20 और साथ में आ गया 19 फैक्टोरियल, यहाँ आ गया 19 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 इंटू 1। 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से कितने पे गया ये 10 पे, तो कितना आ गया 210। तो ये हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। क्या दे रखा है आपको 9 बॉल्स आपको सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 6 प्लस 5 प्लस 5, 16 बॉल्स में से आपको 9 बॉल सिलेक्ट करनी है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन सपोज यहाँ तक, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके पास है ही नहीं, एक बार आप इतना क्वेश्चन करेंगे कि आपको 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, कितने में से 6 रेड 5 वाइट और 5 ब्लू बॉल्स में से, कोई कंडीशन नहीं है, सीधा सिलेक्शन है। तो हम क्या करते 6 और 5 11 और 5 16 में से सिलेक्ट हम कर लेते कितनी 9 बॉल्स को, सॉल्व कर लेते, ये हमारा सोल्यूशन हो जाता। लेकिन अब उसने हमारे पास कंडीशन लगाई है कि इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर एक कलर की 3-3 बॉल होनी चाहिए। 3 कलर हैं, 3 3 3 9 हो जाएंगी। तो अब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर अब हमारे पास आएगा वो अब हमारे पास कैसे आएगा, देखो जो 6 रेड है उसमें से भी हमें 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद 5 वाइट हैं उसमें से भी 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो 5 ब्लू बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं वहाँ से भी हम 3 को सिलेक्ट करेंगे।
अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया आपके पास 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 3 फैक्टोरियल, और यहाँ r होता है तो r फैक्टोरियल लिखते हैं, तो ये 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये सेम आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। कितना हो गया 6 5 4, कहाँ तक लेके जाएं नीचे 3 फैक्टोरियल तक। एक 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, एक को हम एक्सपेंड कर लेते हैं 3 2 और 1। यहाँ 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लेते हैं, 3 तक लेके जाएंगे 5 4 3 फैक्टोरियल। नीचे कितना आएगा, इस 2 को एक्सपेंड कर लो और इसको एज इट इज रख लो। इसको भी सेम कर लोगे आप सेम लाइंस पे 5 4 3 फैक्टोरियल 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 3 2 6, यहाँ से 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 2 4, यहाँ से 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 2 4। तो कितना आ गया यहाँ से आपके पास, ये तो बचा 20 और कुछ नहीं बचा यहाँ, ये बचा यहाँ से 5 2 10 और ये भी 10, सो ये भी 10 और ये भी 10, तो ये कितना आ गया आपके पास 2000। तो एक कंडीशन लगते ही हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने का पैटर्न चेंज हो गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन देखिए अब अगला। अब ये क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। आपको एक क्रिकेट टीम तैयार करनी है, 17 प्लेयर्स हैं आपके पास। अब उसने बोला है कि आपके पास 5 बॉलर्स हैं, लेकिन आपको जो टीम तैयार करनी है उसमें 4 बॉलर्स होने चाहिए, एग्जैक्टली 4। देखिए छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये 4 एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए। एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो अब पहले देखते हैं हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर थोड़ा सा चेंज करके भी इसको बताती हूँ। ये देख लेना आप, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक 7.4 का 7th क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सीधा रिक्वायर्ड नंबर हम लिखेंगे। देखिए कितने प्लेयर्स थे 17, बॉलर्स कितने हैं 5 में से कितने बॉलर आपको चाहिए ही चाहिए 4 बॉलर। तो जितने 5 बॉलर्स थे उनमें से हमें सिलेक्ट करना है 4 को। अब आप ये देखिए कि आपको एग्जैक्टली 4 बॉलर ही चाहिए। अगर ये बोलता कि बॉलर मिनिमम 4 चाहिए, ठीक है, तो आंसर चेंज हो जाता, लेकिन अब उसने बोला है एग्जैक्टली 4 ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ से जो एक बचेगा उसको हम नहीं लेंगे टीम में, क्योंकि वो एक बॉलर है और हमें एग्जैक्टली 4 ही चाहिए बॉलर। तो इसका मतलब जो ये 5 हैं, अब ये खत्म करो, 5 में से 4 को ले चुके हम, तो इसका मतलब 17 में से 5 जाएंगे तो कितने बच गए 12। अब 12 में से बचे हुए प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है ताकि टीम में सिर्फ ये 4 ही बचें। तो 12 में से अब कितने को सिलेक्ट करना है हमें 7 को। तो ये बनेगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। तो अब अगर वो मिनिमम बोलता कि आपको मिनिमम 4 सिलेक्ट करने हैं तो 4 यहाँ से कर लेते, इसमें से भी फिर हम बढ़ा देते। तो अब फिलहाल इस पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 - 4 1 फैक्टोरियल और साथ में 4 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। 7 तक खोलेंगे, 12 - 7 पहले 7 फैक्टोरियल और साथ में 5 फैक्टोरियल, कितना आ गया 5 × 4 फैक्टोरियल तक लेके जाओ, नीचे 4 फैक्टोरियल है, साथ में आ गया आपके पास 12 11 10 9 8 7 तक खोलो, बस नीचे 7 फैक्टोरियल × 5 को खोलो पूरा, 5 4 3 2 1 तक। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, ये 4 3 12 और यहाँ पर इससे कैंसिल करोगे आप 5 2 10, तो ये भी कैंसिल हो गया। कितना बच गया, यहाँ से तो बचा 5, यहाँ से बचा 11 और क्या बचा 9 × 8, ये कितना हो गया 72। तो कितना हो गया आपके पास ये 55 × 72, ये हो गया 3960। इसको आप देख लेना कैलकुलेशन करके, तो ये आपके पास इसका सल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर किस वर्ड की वजह से इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली उसने बोला है इसलिए हमने यहाँ पर 4 को लिया है और यहाँ सारा हमने माइनस कर दिया। अगर वो एग्जैक्टली वर्ड को हटा देता, अब ये डिस्कस करते हैं, 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, अब वो बोलता कि सिर्फ 11 में से 4 बॉलर्स को इंक्लूड कर लो, एग्जैक्टली नहीं बोलता तो हम यहाँ क्या करते, इसमें से भी यहाँ हम 12 नहीं करते, यहाँ पर हम कितने करते, 4 यहाँ लेने के बाद इसको 13 में से 7 भी ले सकते थे, क्योंकि हो सकता है वो 5 भी हो जाते, मिनिमम 4 हम रख लेते लेकिन वो 5 भी हो सकते थे, तो यहाँ से भी ले सकते थे हम, तो वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ये इतना ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एग्जाम्पल है एक, आपका देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, 5 गर्ल्स हैं 3 बॉयज हैं और उनको एक रो में आपको बैठाना है और ये देखना है कि 2 लड़के साथ ना बैठें। तो अगर 2 लड़के साथ ना बैठें तो हम क्या करेंगे, उनको लड़कियों के बीच में बैठाएंगे। तो पहले हम लड़कियों को बैठाते हैं। सपोज हमने यहाँ लड़कियों को बैठा दिया 1 2 3 4 और 5। आपको टोटल नंबर ऑफ वेज ढूंढने हैं कि ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि 5 लड़कियां बिठाने के कितने तरीके हैं। 5 लड़कियां, सिर्फ आप एक बार बॉयज को भूलो, तो अगर 5 लड़कियां पहले बैठेंगी तो 5 फैक्टोरियल तरीके से तो यही बैठ जाएंगी। अब बात आती है लड़कों की, लड़के कहाँ कहाँ बैठेंगे। देखिए लड़के एक तो यहाँ बैठ सकता है, दूसरा यहाँ बैठ सकता है। अब लड़के वहीं बैठेंगे, लड़कियों से इधर और इधर कितने प्लेसेस बचे। 2 लड़के यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो लड़कों के लिए हमारे पास प्लेस बचे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ कहीं भी आप लड़कों को बैठा दो, 3 लड़कों को यहाँ बैठा दो, एक यहाँ इकट्ठे नहीं आएंगे, यहाँ बैठाओ, इकट्ठे नहीं आएंगे। तो अब आपके पास कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेस हैं और बॉयज़ कितने हैं 3। तो 6 प्लेसेस पे कितने बॉयज़ को अरेंज करना है, 3 को। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वेज। कितना आया, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 फैक्टोरियल, ये 6p3 कितना होता है 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया, इसको यहाँ तक लेके आए तो 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल करके देख लेना, ये होता है 720। ठीक है, नीचे ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा तो 10, ये हो गया 20 इंटू 720। तो कितना आ गया 14400। ठीक है, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ इसके वेज आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप देख लेना, मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ये भी आपको आने चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत सिंप्लीफाई किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से कीजिएगा और इसे वर्ड्स में आप ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मेरी कोशिश रही थी आपको समझाने की, इसलिए वर्ड्स में कैसे लिखने हैं 1-2 एग्जाम्पल में देखेंगे, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इन प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कीजिए। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, कुछ और क्वेश्चन हैं, एडिशनल क्वेश्चंस हैं, वो आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।